our attention now towards Bangladesh, where Assam CM Himanta Biswa Sharma has now made a statement on the killing of Hindus in Bangladesh, calling it a cause for concern. He says, and I quote, "Attacks on Hindu people are increasing day by day, making the situation worrying, and their effects could be felt in Assam as well. We need to be cautious and vigilant." Let's in fact listen into that statement. देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है हमारे लिए चिंता की कारण बना हुआ है। हिंदू लोगों का ऊपर अत्याचार दिन का दिन बढ़ ही रहा है, तो स्थिति चिंतनीय है और उनका इफेक्ट असम में भी हो सकता है। तो हमें थोड़ा एक हिसाब से थोड़ा सा कोशिश रहना पड़ेगा, स्थिति को निरीक्षण में रखना पड़ेगा और एक बांग्लादेश का हिंदू समाज को हमें साहस भी देना पड़ेगा। देखिए, Joining us on the broadcast to discuss this further is my colleague Rainik Datta. रैनिक, अब जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी इसके बारे में बात करें, जो बांग्लादेश में अनरेस्ट है और जो हिंदू माइनॉरिटी हैं उनको जो टारगेट किया जा रहा है, इसके बारे में वो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। एकदम देखिए, असम बांग्लादेश का जो बॉर्डर लगभग स्टेट है और इसी वजह से असम का सीएम की तरफ से भी ये पूरा बांग्लादेश का सिचुएशन को लेकर चिंता जताया जा रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बांग्लादेश से बहुत सारे लोग असम बॉर्डर से क्रॉस करते हैं और असम का सीएम की तरफ से जो कहा जा रहा है कि पिछले 10 सालों में रिपीटेडली एक प्रूफ असम का जो गवर्नमेंट है उनके पास आया है कि बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए असम में घुसपैठ किए हैं और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का बहुत सारे जिहादी वो असम में है और इसी वजह से जिस तरीके से हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर बांग्लादेश में अत्याचार चल रहा है और हिंदू कम्युनिटी अभी खतरे में है, उसी सिचुएशन में असम को भी अभी सतर्क रहना पड़ेगा। इस तरीके का बयान हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से दिया जा रहा है और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश का ये सिचुएशन भारत के ऊपर भी इम्पैक्ट ला सकता है, ऐसा भी हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से एक उम्मीद जताया जा रहा है। जी रैनिक, और जब ये हम पूरे मामले को भी देखते हैं, अब 1 महीने के अंदर 6 मौतें हो चुकी है और सभी हिंदू माइनॉरिटीज़ की, तो ऑब्वियसली ये एक पैटर्न की तरफ पॉइंट कर रहा है। एक भी देखिए, ये तो एक पैटर्न की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में हादी का मौत के बाद जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था, उस प्रोटेस्ट के दौरान भारत के खिलाफ में बहुत सारे बयानबाजी हुआ था। उसके बाद हिंदू माइनॉरिटीज को चुन कर हत्या करना और उसके साथ हिंदुओं के ऊपर जब अत्याचार हो रहा है तब भारत का क्या रिएक्शन रह रहा है, भारत के खिलाफ में बहुत सारे बयानबाजी देना, ये भी बांग्लादेश में देखने को मिला है। तो ये एक इशारा हो सकता है, भारत को उस्काने के लिए भी ये हो सकता है, कट्टरपंथियों का मूवमेंट हो सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश और भारत दोनों देशों के बीच में जो बॉर्डर एरिया है, वो बॉर्डर एरिया भी बहुत सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि बहुत सारे एरिया ऐसा है जिसमें वाटर बॉर्डर है, यानी जिसमें कोई फेंसिंग नहीं है। बहुत सारे ऐसे लैंड बॉर्डर है जिस जगह पर फेंसिंग नहीं है। 400 किलोमीटर के ऊपर ऐसा पश्चिम बंगाल के साथ जमीन है, असम के साथ भी बहुत सारे जमीन है जिस जगह पर फेंसिंग नहीं है। तो ये जो बॉर्डर एरिया है इसको भी सतर्क रहना चाहिए और उसके साथ साथ ही जो सिचुएशन बांग्लादेश में अभी हो रहा है उसमें भारत के खिलाफ में जिस तरीके से साजिश बांग्लादेश में रचा जा रहा है, तो वो देखते हुए ही असम का सीएम की तरफ से भी एक चिंता जताया गया है कि असम को भी सतर्क रहना पड़ेगा और उसके साथ साथ ही किस तरीके से प्रिवेंट किया जाए उसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा स्टेट को, और उसके साथ साथ ही जो भी बॉर्डर लगवा स्टेट है उनको भी सतर्क रहना चाहिए, ऐसा असम के सीएम की तरफ से कहा गया है। जी धन्यवाद रैनिक।